जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के नेता ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा में इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। G7 का सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाना भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है। 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया, जिससे देश की नीतिगत दृढ़ता सामने आई। पहले आतंकवाद को जवाब मिला, दूसरे चरण में सांसदों ने पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताई और अब तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 मंच पर भारत की बात मजबूती से रखी है। ये बयान आरएलडी नेता मलूक नागर ने दिया और क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, G7 में मेंबर ना होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां बुलाना और G7 के सारे देशों के बराबरी का दर्जा देना, ये इस बात की गवाही है कि हमारे देश का कद बढ़ रहा है। और जो पिछले दिनों 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या करी, उसके पहले दौर में हमने पाकिस्तान को घुस के मारा। दूसरे दौर में देश के सांसदों ने पूरे वर्ल्ड में जाके पाकिस्तान के जो वो दोहरे मापदंड हैं, जो दोगलापन है, जो उग्रवादियों को पालते हैं, उनका पर्दाफाश करके पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के सामने लेकर के आए। और तीसरे दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी बीते कल भी पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर हैं, G7 देश के जो सारे देशों के जो मुखिया हैं, उनके बीच में इस चीज को भी बहुत मजबूती से रखेंगे। और जो कल पिछले दिनों रखा भी था, और जो देश हमारा अगर कोई हमारे खिलाफ सोचे तो उसे देश के अंदर घुस के मारते हैं। और देश की चौथी अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी संसद में बयान दिया 2040 तक करेंगे, वो 2025 में करके दिखाइए। तो देश की बढ़ती हुई साख, माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में देश का नाम बढ़ रहा है। और G7 में बगैर सदस्य होते हुए भी उनको इतनी इज्जत देना, बराबरी पर रखना, इस बात की गवाही है कि सफल दौरा रहा है और आज भी जो प्रोग्राम होंगे वो भी सफल रहेंगे।